ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वें स्कंद 22वां अध्याय गोपियों के चीर हरण की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपिकाओं की अभिलाषा कैसे पूरी की? अब उस कथा को मुझसे कृपा करके कहिए। ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगहन मास के लगते ही जब अधिक सर्दी पड़ने लगती है तब समस्त गोपियाँ आपस में कहने लगी, हमने अपने बड़ों वृद्धों द्वारा यह सुना है कि गोप मास अगहन मास में प्रातः काल यमुना स्नान करने से बहुत से जन्मों के पाप नष्ट होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि हम सब मिलकर नियमानुसार यमुना स्नान करें तो ऐसा करने से श्री कृष्ण जी हमारे पति होंगे। इस प्रकार राधा आदि गोपियों ने निश्चय करके अगहन सुदी पतिव्रता से यमुना स्नान करना प्रारंभ कर दिया और नित्य प्रति प्रातः काल सूर्योदय से पहले राधा आदि ब्रज अंगनाएं यमुना के घाट पर स्नान करने के लिए जाती थी और स्नान करने के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से कत्यानी देवी के मंदिर में बैठकर श्री हरि की प्रतिमा का पूजन करके हाथ जोड़कर यह वरदान मांगती थी, हे भवानी, आप हमें कृपा करके यह आशीर्वाद दीजिए कि श्री श्याम सुंदर हमें पति रूप से मिले। इस प्रकार पूजा एवं प्रार्थना करने के बाद वे दिन भर व्रत रखती और सायंकाल खीर मालपुआ का भोजन करके भूमि पर ही सोती थी। इस प्रकार व्रत करके वे मन कर्म वचन से यही चाहती थी कि हमारी अभिलाषा शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। इस प्रकार जब अगहन मास का व्रत एवं स्नान पूर्ण हो गया तब सर्वंत अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी उन सब पर बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात एक दिन सब गोपियाँ श्री यमुना जी में स्नान कर रही थी। उस समय भगवान श्री नंद नंदन अपने सब सखाओं को साथ ले उस वन में आए। वहाँ उन्होंने यह देखा कि सब ब्रज गोपियाँ अपने अपने वस्त्राभूषणों को यमुना के तट पर रखकर नग्न हो श्री यमुना जी में अंदर जाकर स्नान कर रही है। तत्पश्चात वे सब अपनी आंखें मूंद कर सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। उस समय श्री कृष्ण ने यह सोचा कि यमुना में नग्न होकर स्नान करना अनुचित है, इसलिए इन ब्रज बालाओं को आगे के लिए यह शिक्षा दे दूं। यह सोचकर श्री कृष्ण ने सब ब्रज बालाओं के वस्त्राभूषण को उठाकर एक गठरी में बांध लिया और उस गठरी को लेकर एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर जा बैठे। तत्पश्चात उस गठरी को खोलकर वस्त्रों को वृक्षों पर लटका दिए। जब गोपियां स्नान करके जल से बाहर आने लगी और अपने वस्त्रों को तट पर नहीं पाया तब वे घबरा कर चारों तरफ आंखें फैलाकर देखते हुए यह कहने लगी, यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं आया, फिर हमारे वस्त्राभूषण कैसे कहाँ चले गए? अतः हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब करतूत उन चितचोर श्याम सुंदर ने ही किया है, क्योंकि वे ही ऐसा कपट भरा कौतुक किया करते हैं। इस प्रकार परस्पर बातें करके ब्रज बलाए पुकार कर कहने लगे, हे प्राण वल्लभ, यदि आप कहीं छिपे हो तो शीघ्र ही प्रकट होकर हमारी लाज रखिए। हे परीक्षित, ब्रज बलाओं की यह प्रार्थना सुनकर कदम पर बैठे हुए श्री कृष्णचंद्र जी ने मंद स्वर से अपनी मुरली बजा दी। उस समय एक गोपी ने चारों तरफ अपनी नजर डालने के बाद यह देखा कि मनमोहन गोपीनाथ जी सिर पर मोर मुकुट रखे, लकुटिया बगल में दावे, चंदन की खौर लगाएं, तिलक लगाएं, वनमाला गले में पहने, पीताम्बर काछे हुए कदम के वृक्ष पर विराजमान है और उनके पास उस वृक्ष पर ही सब वस्त्राभूषण लटके हुए हैं। यह दृश्य देखते हुए गोपी जल से पुकार कर कहने लगे, हे सखियों, उधर कदम के वृक्ष पर देखो, हमारे प्राण वल्लभ आज हमारे वस्त्रों का हरण करके वहाँ जा बैठे हैं। यह बात सुनते समस्त ब्रज गोपियों ने उनकी ओर देखा। तब वो श्री श्याम सुंदर जी को वहाँ बैठे देखकर लज्जा के कारण गले तक पानी में जाकर वहीं से हाथ जोड़कर विनय करते हुए इस प्रकार कहने लगी, हमारे अंबर दे मुरारी, हम जल माज हैं उतारी, चोरी हार तुम्हें दे दे, वस्त्र हमें दे उडारी। हे श्याम सुंदर,
आप हमारे अंगों को ढकने योग्य वस्त्र तो दे दीजिए। हे त्रिलोकीनाथ, हम आपकी बिना मोल की सेविका हैं, इसलिए आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हे नाथ, हम सब गोपियाँ लज्जा के कारण मरी जा रही है, अतः आप शीघ्र ही हमें वस्त्र दे दीजिए। ब्रजबालाओं के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे ब्रजबालाओ, तुम सब अपने अपने वस्त्राभूषण को पार पर रखकर यमुना जी के अंदर स्नान करने चली गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे वस्त्राभूषण की चौकसी कर रहा हूँ, अतः तुम बिना मेहनताना दिए अपने वस्त्रों को नहीं ले जा सकती। तब ब्रजबालाओं ने कहा, हे प्राणनाथ, हम तो अपना तन मन धन सब कुछ आपको अर्पण कर चुकी हैं, फिर अब और क्या पाने की इच्छा है। तब इस बात पर श्री कृष्णचंद्र जी बोले, अच्छा तो अब तुम एक एक करके अपने हाथ जोड़कर जल से बाहर निकलकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा। श्री नंद नंदन की यह बात सुनकर गोपियों में शिरोमणि श्री जी बोली, हे प्राणवल्लभ, हम गोपियाँ इस नग्न अवस्था में आपके सम्मुख कैसे आ सकती हैं? आपको यह पाठ किसने पढ़ाया है जो आप हमारे इस प्रकार हंसी कर रहे हो? हे प्राणाधार, आप अपने इस प्रण को त्याग कर हमारे वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि स्त्री को नग्न अवस्था में देखने से पुरुष को पाप लगता है, अतः आप ऐसी बातें करना छोड़ दो। इस प्रकार विनती करने पर वे जब श्री कृष्णचंद्र जी ने वस्त्र नहीं दिए, तब गोपियाँ कुछ निराश होकर यह करने लगी, हे कन्हैया, तुम्हारे बाबा नंद कोई राजा तो नहीं जो उनकी तूती बोल रही हो? तुम तो हमारे वस्त्रों का हरण करके हमारे गुप्तांगों को देखना चाह रहे हो। हमें तुम्हारी यह बात पसंद नहीं है। यदि हम अभी अपने पिता तथा भाइयों से जाकर कह दे तो वे तुम्हें नंद बाबा या और यशोदा जी के पास ले जाकर पिटवा देंगे। ब्रजबालाओं के ऐसे कटु वचनों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे गोपियों, अब तो पिता और भाइयों को लिवा लाओगी तभी मैं तुम्हें वस्त्र दूंगा। नंद नंदन के यह वचन सुनकर ब्रजबालाओं ने कहा, हे प्राणनाथ, हमारी लाज रखने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है जिसे हम बुलाकर लाए? हम सब ने यह स्नान और व्रत आपके चरणार बिंदु की सेविका बनने के निमित्त ही की है और आरंभ किया है, इसलिए अब तुम हम सेवकाओं पर कृपा करके हमारे वस्त्र हमें दीजिए। श्री कृष्ण बोले, आपने हम सब पर न मालूम ऐसी क्या मौनी डाल दी है कि हमें आपके दर्शनों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं सुहाता। आप हमें अपनी दासी जानकर हमारे अज्ञान को क्षमा कर दो। यह वचन सुनकर दीनबंधु श्री श्याम सुंदर बोले, हे ब्रजबालाओ, अगर तुम सच्चे मन से मुझे प्राप्त करने के हेतु स्नान व्रत एवं पूजन करती हो तो तुम अपने पराय का भेद को यमुना जल में डुबाकर मुझे अपना ही जानकर मेरे पास निसंकोच आकर अपने वस्त्रों को ले जाओ। तुम्हारे व्रत का यही फल देने को देवी ने मुझे आज्ञा दी है। यह सुनकर गोपियों ने आपस में ही विचार किया कि जो हमने देवी से मांगा था वही उसने हमें दिया है, इसलिए जब हम इन्हें अपना पति बनाना चाहती हैं तो फिर इनसे लज्जा करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार निश्चय करके सब गोपियाँ यमुना से बाहर निकल आई और श्री मनमोहन के सम्मुख पहुँच अपना मस्तक नीचा किए हुए खड़ी हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, अभी तक तुम्हारे हृदय में कपट था। जो जीव कपटी होता है वह मुझे कभी नहीं पा सकता। यह सुनकर गोपियाँ कहने लगे, हे चित्तचोर, तुम हम भोली भाली गोपियों से चतुराई क्यों करते हो? हम तुम्हारी बात मानकर आई हैं। इस समय हम तुम्हारे अधीन हैं, अतः तुम जो कहोगे वही करेंगे। उस समय श्री कन्हैया लाल जी उनकी निश्चल प्रीति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा वृक्ष के नीचे उतरकर सबके वस्त्रों को उन्हें दे दिया। हे परिचित, वस्त्राभूषण पहनने के पश्चात सब गोपियाँ श्री कृष्ण जी के प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनका मन घर लौटने को नहीं चाहता था। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें संबोधन करते हुए इस प्रकार कहा, हे गोपियों, जल में वरुण देवता का निवास रहता है, अतः नंगे होकर स्नान करने से सभी धर्म पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतः अब ऐसा कभी न करना। तुम्हें यमुना स्नान तथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया है। जब मैं आश्विन शुक्ल पूर्णवासी को रास करूंगा तब
तुम्हारे साथ नित्य ज्ञान रूपी कीड़ा करके तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूँगा। श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी व्रजवलाएं बहुत प्रसन्न हुई, अपने अपने घरों को लौट गई और आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के शरद रात्रि की प्रतीक्षा करने लगी। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।